अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है टर्की प्रोटेस्ट्स। मतलब टर्की के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर ये सारे का सारा एडिटोरियल लिखा हुआ है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। डेली प्रोटेस्ट हैव कंटिन्यूड, कहता है जो डेली प्रोटेस्ट है मतलब रोज़ ही कोई ना कोई प्रोटेस्ट जो हो रहा है टर्की में, कहता वो कंटिन्यू है, वो जारी है। इन टर्की में कहता सिंस, उस वक़्त से, कब से, सिंस द अरेस्ट ऑफ इस्तांबुल मेयर इक्रम इमामोग्लू ऑन मार्च 19, मतलब जब से इनको अरेस्ट किया गया है तब से जो है हर रोज़ जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं टर्की में। ठीक हो गया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक है। हैव कंटिन्यूड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे इसने सिंस का इस्तेमाल भी किया है। तो आज के एडिटोरियल में हम सिंस और फॉर को ज़रा तफसील से देखेंगे, लेकिन पहले हम ये पैराग्राफ जो है ये कंप्लीट कर लें ताकि थोड़ा सा फ्लो हमारा बन जाए। वाइल कहता जहाँ, अब देखो वाइल से सेंटेंस स्टार्ट होगा मतलब कंट्रास्ट शो होगा, मतलब दो स्टेटमेंट्स रखेगा और दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। कहता वाइल द गवर्नमेंट सेज, कहता जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है इट इज़ सिंपली फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर्स, कि वो जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कानून को फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो जो भी इस टाइम अरेस्ट हुआ है या जो कुछ भी हुआ है वो कानून को ओबे कर रहे हैं। लेकिन कहता प्रोटेस्टर्स एंड एक्टिविस्ट फील, कहता उनको लगता है द मेयर हैज़ बीन होल्ड अप, कि मेयर जो है उसको होल्ड अप किया गया है, उसको घसीटा गया है ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस, झूठे चार्जेस के ऊपर। एज मतलब बिकॉज, ही पॉजेस वो खड़ा करता है मेजर इलेक्ट्रल थ्रेट, मतलब वो एक बड़ा खतरा खड़ा करता है। किसको, कहता टू द रूलिंग AK पार्टी, जो भी रूलिंग AK पार्टी है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रल थ्रेट है। मतलब उनको रूलिंग पार्टी को ये फील होता है कि इलेक्शंस में ना ये जो पर्सन है ये उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होगा, तो इसलिए उसने ये वाली बात की है। अब हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। हैज़ बीन होल्ड अप मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। होल्ड अप का मतलब क्या होता है? होल्ड अप का मतलब होता है किसी को घसीटना, किसी को ड्रैग करना। मतलब आप ये समझ लो जैसे यहाँ पे उसने ये कहा है ना कि उसको झूठे केसेस में होल्ड अप किया गया, मतलब झूठे केसेस में उसको घसीटा गया है, उसको वहां तक ले जाया गया है। ट्रम्प्ड अप का मतलब क्या होता है? ट्रम्प्ड अप का मतलब होता है झूठे, बेबुनियादी, मतलब फैब्रिकेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हो, बेसलेस भी आप कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो एज है ना इसका मतलब है बिकॉज, ये बिकॉज की सेंस दे रहा है, मतलब क्योंकि। अच्छा, अब उसके बाद उसने यहाँ पे एक वर्ब यूज किया पोज। पोज क्या चीज होती है? देखो पोज ना एक वर्ब है, ठीक है। इसका इस्तेमाल न्यूज़पेपर में आप जब भी देखोगे ना उसके साथ इस तरह के कोई ना कोई वर्ड्स जो हैं उसके साथ अटैच होंगे। पोज का मतलब क्या होता है? पोज का मतलब होता है खड़ा करना या पैदा करना, मतलब किसी मुश्किल कंडीशन को पोज करना, किसी सवाल को खड़ा करना, किसी शक को खड़ा करना। कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है, कोई थ्रेट हो सकती है, कोई ख़तरा हो सकता है, क्वेरी हो सकती है, डिलेमा हो सकता है, सस्पिशन हो सकती है, प्रेडिकामेंट हो सकती है। तो ऐसी जगहों पे आपको ये वाली वर्ब जो है वो ज़रूर दिखाई देगी। इसका मतलब क्या होता है? किसी मुश्किल कंडीशन को पैदा करना, और वो मुश्किल क्या होगी वो इन सूरतों में आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे पॉज क्या है? पॉज के साथ क्या आया है? थ्रेड आया है। अब वो कह रहे हैं मिस्टर इमामोग्लू हु बिलोंग्स टू द ओपोजिशन CHP, कहता ये जो है ना, ये जिनका ताल्लुक ओपोजिशन CHP से है, इस पार्टी से है, कहता हैज़ बीन डिटेन्ड, उनको अरेस्ट किया गया, उनको डिटेन किया गया। अच्छा, किस बुनियाद पे? ऑन करप्शन चार्जेस, इन बुनियाद पे कि उन पे किसका इल्ज़ाम था? करप्शन का इल्ज़ाम था, इसलिए उनको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया। कहता विच ही रिजेक्ट्स, जिसको ये रिजेक्ट करता है, टर्मिंग दैम, नाम देते हुए, सिलेंडर, कि ये सिलेंडर हैं, ये झूठे हैं, ये बहतान है, मतलब ये इल्ज़ाम तराशी है। तो वो ये बात कर रहा है ना कि ये जो पर्सन थे जिनका ताल्लुक इनसे था उनको डिटेन किया गया करप्शन चार्जेस के ऊपर, जिनको वो ये रिजेक्ट करते हैं ये कहते हुए कि ये झूठे हैं, ये सिलेंडर हैं।
ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये हु किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, ठीक है, मिस्टर इमामोग्लू के लिए आया है। हु प्रोनाउन का इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हैज बीन डिटेन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। स्लेंडर किसको बोलते हैं? देखो स्लेंडर जो होती है ये बोलते हैं डेफामेशन को, फॉल्स एक्यूजिएशन को बोलते हैं, बहुतान को बोलते हैं, झूठे इल्जाम को बोलते हैं। कह रहा है थाउजेंड्स हैव बीन कमिंग आउट डेली अक्रॉस द कंट्री। थाउजेंड्स हैव बीन कमिंग आउट का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना डेली पूरी कंट्री में वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कमिंग आउट का मतलब क्या है, वो यहाँ पे मतलब यही है कि वो डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे। कहता बट लेकिन मेनली ज़्यादातर इन इस्तांबुल यहाँ पे। कहता एज जैसा कि द मेयर्स अरेस्ट, जो मेयर का जो अरेस्ट है, हैज़ चार्ज्ड अप उसने प्रोवोक किया है, उसने उकसाया है किसको? ओपोनेंट्स को। ओपोनेंट्स किसके हैं? रूलिंग पार्टी के। फिर कॉमा कहता हु से, कहता जो कहते हैं द इकोनॉमिक सिचुएशन हैज़ वर्सनड, कि जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बदतर हो गई है, वो ख़राब हो गई है। एंड फ्रीडम्स हैव बीन कर्टेल्ड, और जो फ्रीडम्स हैं उनको कर्टेल कर दिया गया है, उनको लिमिट कर दिया गया है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। अंडर द AKP's रूल्स, इसकी हुकूमत के अंदर, मतलब ये जो पावर में है, इसकी पावर में होने के बाद ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है हैव बीन कमिंग आउट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो है वर्ब है। कम आउट का मतलब क्या होता है? कम आउट का मतलब होता है मर्ज होना, अपीयर होना, गैदर होना, इकट्ठा होना। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। चार्ज अप का मतलब क्या है? उसने उसको प्रोवोक कर दिया, उकसा दिया है, भड़का दिया है। किनको भड़काया वो आगे इसने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ वर्सेंट हमारी वर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, वर्सेंट जो है मेन वर्ब है। और फिर ये सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है, हैव बीन कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या होता है? कर्टेल करने का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, रिड्यूस करना, लिमिट करना, कम कर देना, रोक देना, दबा देना। कह रहा है द रूलिंग पार्टी हैज़ बीन इन द पावर फॉर ओवर 2 डिकेड्स। कहता है जो रूलिंग पार्टी है वो पावर में है, वो पावर में रह रही है। कब से? 2 डिकेड से, मतलब 20 सालों से ज़्यादा टाइम हो गया है जब से ये जो रूलिंग पार्टी है ये पावर में है। अब ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे इसकी सारी वर्ब है। 2 डिकेड्स मतलब क्या है? 20 ईयर्स की बात कर रहा है और ओवर लगा के बता रहा है मोर देन 20 ईयर्स। और वो कह रहा है प्रेसिडेंट रिसेप अर्दगान मीनवाइल, कहता है इसी दौरान ये जो प्रेसिडेंट है हैज़ डिसमिस्ड, वो डिसमिस कर चुके हैं, वो रिजेक्ट कर चुके हैं किस चीज़ को? द प्रोटेस्ट को एज स्ट्रीट टेरर। अब इसमें ये बात कर रहा है कि इनका रिस्पॉन्स क्या था? इनका रिस्पॉन्स यही था कि इन्होंने इन प्रोटेस्ट को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि ये स्ट्रीट टेरर है। स्ट्रीट टेरर से इनकी मुराद क्या है? मतलब उनको लगता है कि ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये डेंजरस हैं, ये वायलेंट हैं। मतलब उनको इसने क्या नाम दिया है? टेरर का वर्ड यूज़ किया, मतलब टेररिज्म से उन्होंने लिंक करने की कोशिश की है इस चीज़ को। कहता नियरली, लगभग। कहता 1900 पीपल हैव बीन राउंडेड अप, तकरीबन वो कह रहा है 1900 लोग जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फिर कॉमा कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं सम जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट। कहता वाइल, जबकि द टर्की हेड ऑफ RSF का मतलब क्या? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैज सेड, कहता वो कह चुके हैं द अथॉरिटीज़ आर नॉट लेटिंग द मीडिया रिपोर्ट फ्रीली। टर्की हेड है RSF का, वो ये कह रहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ की वो मीडिया को आज़ादाना तौर पर रिपोर्टिंग करने नहीं दे रही। तो ये उसने यहाँ पे बात की है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव बीन राउंडेड अप मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है और इंक्लूडिंग यहाँ पे प्रीपोजिशन है जिसके बाद इसने उसका ऑब्जेक्ट लिखा है जो कि जर्नलिस्ट हैं। फिर उसके बाद इसने वाई लगाया और उसने बताया है कि इनके जो हेड हैं उन्होंने ऐसा कहा है। क्या कहा है वो आगे ये सारी की सारी बात है। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करो, लेट के बाद जो है ना, लेट अपने बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव को लेती है, इसलिए यहाँ पे लेट के बाद टू रिपोर्ट नहीं आया बल्कि रिपोर्ट आया है कि लेटिंग
किसको लेट नहीं करी, उसका यहाँ पे नेम मेंशन करना है और उसके बाद आपने वर्ब लगानी है रिपोर्ट, ठीक है। लेटिंग द मीडिया रिपोर्ट फ्रीली। उसके बाद राउंड अप। राउंड अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को अरेस्ट करना, डिटेन करना, कैप्चर करना, हिरासत में लेना। देखो सेंसोफोर जो होते हैं ना, इनको प्रपोजिशंस और टाइम कहा जाता है। ये किस लिए काम आते हैं? ये हमें टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम सिंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। देखो फॉर जो होता है ना वो ड्यूरेशंस के लिए आएगा। ड्यूरेशन में अब क्या आ सकता है? आप 2 घंटे भी कह सकते हो, 2 दिन भी कह सकते हो, 2 महीने भी कह सकते हो, 2 साल भी कह सकते हो। जो सिंस होगा ना वो स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा। वो बताएगा कब एग्जैक्टली ये एक्शन स्टार्ट हुआ, किस वक्त स्टार्ट हुआ। सिंस में ना जिस तरह से ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मंगल के रोज़ से ये काम स्टार्ट हुआ, 2 बजे से स्टार्ट हुआ, 3 बजे से स्टार्ट हुआ। तो सिंस के साथ हम पास्ट की किसी इवेंट को भी स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। अच्छा देखो अभी तो हम एडिटोरियल कर रहे हैं और उसके दरमियान में हम इस कॉन्सेप्ट को टच कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इन चीज़ों की डेप्थ में भी जाते जाएंगे। अच्छा टेंसेस का इस्तेमाल कौन सा और क्यों करेंगे? इसमें टेंसेस इस्तेमाल होंगे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ होगा। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। मैं 5 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? फॉर यूज़ किया। 5 years की बात कर रहा है, हमें ये नहीं बता रहा कि किस साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। उसने सिर्फ ड्यूरेशन बता दिया कि 5 साल से मैं इधर रह रहा हूँ। शी हैज़ बिन स्टडिंग सिंस 10 AM। वो सुबह 10 बजे से पढ़ रही है। अब देखो इसने यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है, इसने यहाँ पे फोकस इधर लेके आया कि इतने बजे ये एक्शन स्टार्ट हुआ था और ये अब भी जारी है। अब ये नेक्स्ट चीज़ देखो, आई हैव बिन वर्किंग सिंस आई फिनिश्ड माई स्टडीज़। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि इसके साथ जो टेंस यूज़ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है। लेकिन जब स्टूडेंट्स ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब सिंस के पास सिंपल पास्ट लगा होता है। तो वो क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि उस वक़्त जो है हम पास्ट के किसी इवेंट को पॉइंट ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखो, आई हैव बिन वर्किंग। मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कब से? सिंस आई फिनिश्ड माई स्टडीज़, मतलब जब से मैंने अपनी स्टडीज़ को फिनिश किया उसके बाद से अब तक मैं काम करता हुआ आ रहा हूँ। मैं तब से जो है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो ये बात कहना चाह रहा है। अब ये जो चीज़ है उसने आई फिनिश्ड माई स्टडी, उसने इस चीज़ को पॉइंट ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल किया है। और ये क्या है? सारी की सारी चीज़ ये पास्ट इवेंट है। सिंपल पास्ट क्या होता है? पास्ट के फैक्ट को बताता है। ये पास्ट की एक हकीकत है कि उस वक़्त से अब तक ये एक्शन जो है वो जारी है। अब यहाँ पे भी सिंस लगा के उसने पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन किया था कि इस वक़्त से जो है ये जो हैं प्रोटेस्ट हैं ये जारी हैं। कह रहा था करंट प्रोटेस्ट, हालिया कहता जो प्रोटेस्ट है ना आर द बिगेस्ट, कहता वो सबसे बड़े हैं। टर्की है सिंस, कहता जो टर्की ने देखे हैं। कब से? कहता सिंस द 2013 गैजी पार्क डेमोन्स्ट्रेशंस। अच्छा इसमें कह रहा है कि जो हालिया प्रोटेस्ट है ना वो सबसे बड़े हैं। कहता है टर्किया हैज सीन, मतलब जो टर्की ने देखे हैं ना ये सबसे बड़े प्रोटेस्ट हैं। कब से? कहता जब से 2013 गैजी पार्क डेमोन्स्ट्रेशन के बाद से ये वाले जो प्रोटेस्ट हैं ये सबसे बड़े हैं। वो ये बात कर रहे हैं, मतलब 2013 के जो गैजी पार्क डेमोन्स्ट्रेशंस थे ये तो सबसे बड़े थे ही, लेकिन उसके बाद जो ये वाले प्रोटेस्ट हैं ये सबसे बड़े हैं। अच्छा देखो डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रोटेस्ट, मार्चेस की बात कर रहा है, गैदरिंग्स की बात कर रहा है। कह रहा था टर्की स्टेट नीड्स, कहता जो टर्की स्टेट है उसको ज़रूरत है टू रीअश्योर के फिर से यकीन दहानी कराए। किसको? इट्स सिटीजन, इसके शहरियों को, एज वेल एज और साथ ही साथ किसको? द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसको, दैट ये कि मिस्टर इमामोग्लू विल बी एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ फुली इन कोर्ट, के जो मिस्टर इमामोग्लू हैं उनको अदालत में अपने दफा करने का मुकम्मल मौका दिया जाएगा। एंड
दैट ये कि दिस इज़ नॉट अ विच हंट, कि ये कोई जो है इंतकामी कार्रवाई नहीं है। मतलब ये जो चीज़ है, ये जो इनको अरेस्ट किया है, ये कोई अनफेयर नहीं है या कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक नहीं है। ठीक है, वो ये बात कह रहा है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, विल बी सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया है। मिस्टर इमामोग्लू विल बी एबल। अच्छा, विच हंट का मतलब क्या होता है? विच हंट का मतलब होता है परसिक्यूशन, हरासमेंट, किसी को जुल्म, किसी पे जुल्म करना, किसी को सताना, बेबुनियाद किसी पे इल्जामात लगाना या सियासी तौर पर किसी को टारगेट करना। कहता वाइल जहाँ मैनी हैव एक्यूज, कहता बहुत सारे जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है किस पे? द AKP पे। अच्छा, किस चीज़ का? ऑफ इंक्रीजिंगली, बढ़ता हुआ अथॉरिटेरियन टेंडेंसी, के मतलब वो जो है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, वो बहुत ही कंट्रोलिंग हो रही है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तौर पर बिहेव कर रही है, वो उनकी फ्रीडम्स को लिमिट कर रही है, वो उनकी फ्रीडम के ऊपर भी रोक लगा रही है। कहता द रूलिंग पार्टी, जो कहता रूलिंग पार्टी है, मस्ट इंश्योर, उसको लाजमी पक्का करना चाहिए दैट ये कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज अनहिंडर्ड, कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, मतलब जो फेयर इलेक्शंस हैं, वो कंटिन्यू रहें, वो जारी रहें, अनहिंडर्ड मतलब बगैर किसी रुकावट के, इन टर्की में। अनहिंडर्ड का मतलब क्या होता है? अनहिंडर्ड का मतलब ही होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, अनइंटरप्टेड, अनऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब बगैर किसी रुकावट के। एंश्योर का मतलब क्या होता है? यकीन दिलाना। कह रहा था कंट्री हैज सीन, कहता जो कंट्री है वो देख चुकी है न्यूमरस, बहुत सारे मिलिट्री इंटरवेंशंस, मतलब आर्मी मुदाखलत को वो देख चुकी है इन द पास्ट डिकेड्स, पिछले कई सालों में। अब एम डैश, अब कौन से वाला? कहता द लास्ट कू अटेम्प्ट अकरिंग इन 2016, कहता जो लास्ट कू था वो कब हुआ था? 2016 में। एंड मिस्टर अर्दगॉन हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, कहता ये जो थे ना, ये खुद अरेस्ट हुए थे इन 1990 में एज इस्तांबुल मेयर, इस तौर पे फॉर रीड करने पे एक पोएम को। तो वो यही बात कर रहा है ना कि पहले जो ये जो कंट्री है, इसने बहुत सारी मिलिट्री इंटरवेंशंस को देखा था माजी में, और जो रीसेंट वन थी वो 2016 में इन्होंने इस चीज़ को देखा था। कू क्या होता है? तख्ता पलट को बोलते हैं। और यहाँ पे उसने नेक्स्ट यही बात की है कि ये जो थे ना, ये खुद भी अरेस्ट हुए थे 1919 में इस्तांबुल मेयर के तौर पर। किस लिए? क्योंकि इन्होंने एक पोएम को रीड किया था। मतलब उनका जो अरेस्ट होने का रीज़न क्या था? वो रीज़न ये था। अब ये सब्जेक्ट है हैज सीन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। कहता ऑल सेक्शंस ऑफ द टर्किश पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, कहता जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वहाँ से जितने भी लोग हैं, कौन कौन? कहता इस्लामिस्ट हो गए, सेक्युलरिस्ट हो गए एंड अदर्स, और कहता जो दूसरे जो भी हैं, कहता मस्ट वर्क, इनको लाजमी काम करना चाहिए विद इन द बाउंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब उनको डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और अनफेयर और फोर्सफुल मेथड्स जो हैं उनसे बचना चाहिए। एंड प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए कंट्रीज हार्ड अर्न फ्रीडम, उस फ्रीडम को जो कि हार्ड अर्न है, जो मतलब जो उन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल की है। तो वो एक तरह से उनको बता रहा है कि इस टाइम उन सबको क्या करना चाहिए। सेक्शंस क्या चीज़ होती है? सेक्शन ग्रुप्स को बोलते हैं, डिवीजन्स को बोलते हैं, गिरोह को बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, उनका दायरा। ठीक है, जितना भी टर्किश पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, जो इस दायरे के अंदर जो भी आते हैं, कौन कौन है वो आगे इसने मेंशन किया हुआ है। प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना। हार्ड अर्न का मतलब क्या है? मतलब बड़ी मेहनत से हासिल की गई, मुश्किल से कमाई हुई। कह रहा मोस्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे अहम बात, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कहता जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, मतलब जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब उनको फॉलो किया जाना चाहिए। सो दैट ताकि एनी एडवेंचरर्स थिंकिंग ऑफ सबवर्टिंग, कहता कोई भी मौका परस्त जो ये सोच रहा है कि वो सबवर्ट कर लेगा, मतलब हथिया लेगा या चेंज कर देगा, तब्दील कर देगा किसको? द पॉलिटिकल प्रोसेस, इसको आर स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स, कि उनको फौरी तौर पर स्टॉप कर देना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए। स्टॉप इन देयर ट्रैक्स का मतलब क्या है? उनको फौरी तौर पर स्टॉप कर देना चाहिए इससे पहले कि वो कुछ करें। सबवर्टिंग का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली, फोर्सफुली, मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को चेंज करना। और किस चीज़ को चेंज करना? पॉलिटिकल प्रोसेस को। एडवेंचरस मतलब मौका परस्त लोगों की बात कर रहा है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।